Hi guys, I'm Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another very important session of 12 minutes to CLAT. So I'm pretty sure कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लास्ट मंथ्स में CLAT प्रिपरेशन करते हुए लगता है कि कितना कुछ करने को है, इतना ओवरवेलमिंग है, क्या करें क्या छोड़े, मॉक टेस्ट में कभी नंबर कम आ जाता है, हमें लगता है कि अब तो एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, कितने सारे स्टूडेंट्स को हमसे ज़्यादा आता है, हाउ डू वी यू कुड से मेक अप टू इट कि वो कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं, हम लोग कैसे पहुँचे उस पॉइंट तक. तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. और हम लोग एक दिन में काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. हम लोगों का प्लान रहता है कि इतने टाइम में हम कुछ अपना कोर्स खत्म कर लेंगे, इतने मॉक टेस्ट कर लेंगे, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती है कि हम उस पर्टिकुलर डे पर चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं. तो जो हमें पता है कि हमारा जो भी पोटेंशियल है, हम उस वजह से उस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि यार ये हमसे हो ही नहीं पा रहा है. मतलब कितना करें एक दिन में, और इतना सारा करने के चक्कर में अल्टीमेटली वी कम डाउन टू जीरो कि हमने से कुछ भी नहीं ठीक से हो पा रहा. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजिक बातें बताऊंगा, कुछ जनरल बातें बताऊंगा जो आपकी क्लैट प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी. एंड उसके साथ साथ आप अपनी क्लैट प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो. एंड यू कैन मेक श्योर कि अगर ये वाली चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है जो मैं आपको पॉइंटर्स आज बताने वाला हूँ, तो आप इन पर्टिकुलर सोल्यूशंस को फॉलो करो और रिलीजियसली फॉलो करो, जो मैं एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों से. So first and the foremost thing I think for all of you the most important thing is how to create a plan. कि इतना सारा करने को है तो वो कैसे करें is the question. No, there is no sense of direction. आपको समझ ही नहीं आता कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए. देखो आप क्या कर सकते हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास एक दिन है फिलहाल. जैसे आज अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आज के दिन के बारे में सोचो rather than thinking about a week और month या फिर सीधे एग्जाम की डेट. हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर 5 महीने रह गए या 4 महीने रह गए, इतना कम समय रह गया, कैसे प्रिपेयर करें. ये सब इतना सोच के क्या होगा. अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं आज कैसे प्रिपेयर करूँ, अगर मेरे पास 5 महीने हैं तो मेरे पास कम से कम 150 दिन तो है. तो इसका मतलब मेरे पास 150 चांसेस है खुद को थोड़ा थोड़ा ब्लॉक्स बना के एक प्रॉपर अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाने का. तो हम लोग रैदर देन थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर राइट नाउ, थिंक अबाउट द फर्स्ट ब्लॉक कि आपको पहली ईंट कैसे रखनी है उस घर की, और उसमें आज के दिन पर मैं कितना अपनी प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं कितनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कितने सेक्शनल या मॉक टेस्ट का अगर आपका डे है तो कितने मैं मॉक टेस्ट कर सकता हूँ, कितनी मैं बैकलॉग्स को खत्म कर सकता हूँ. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि 12th और क्लैट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्कूल का भी एक प्रेशर है, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं और क्लैट का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है. देखो आई थिंक मैंने पहले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से कि 12th का प्रेशर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ड्रॉप करके चलो, बिकॉज 12th आपको 3 महीने और समय देगा, है ना. बोर्ड एग्जाम्स आपके फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में ही शुरू होंगे, उससे पहले नहीं शुरू होंगे. आपका दिसंबर स्टार्टिंग में क्लैट एलिट दोनों खत्म हो जाएगा. तो 3 महीने का समय काफी होता है. उसके अलावा आजकल 12th सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहा है ना. 12th के बेसिस पर आपको कॉलेज तो मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली CUET देना पड़ेगा. सो व्हाई नॉट क्लियर क्लैट, इट विल टर्न आउट टू बी अ लॉन्च पैड फॉर यू ना. आप डायरेक्टली सीधे अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे NLU में जाओगे. तो क्यों हमें इतना दिमाग लगाना है कि हम 12th में एकदम बढ़िया 95 98 ही स्कोर करें. और वो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल ऐसे उसको रूल आउट कर दो कि कुछ भी नहीं करेंगे. लास्ट के 3 महीने में बहुत प्रिपरेशन हो जाती है आराम से 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम की. नाउ फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मॉक टेस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम या फिर अभी रिसेंटली भी स्टार्ट किया होगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है ना. आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करो, 2 घंटे बैठ नहीं पाते, एक पॉइंट के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है, या फिर आप 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हो तो अल्टीमेटली रिजल्ट मोर और लेस सेम आ रहा है. ये एक बहुत डीमोरलाइजिंग होता है क्लैट एस्पिरेंट के लिए जब हमारे मॉक टेस्ट में बार बार नंबर कम आते रहे. देखो मैं आपको बताता हूँ, क्लैट एस्पिरेंट को ना थोड़ा ढीठ होना पड़ता है ना. तो मतलब यू हैव टू बी लाइक दैट कि मेरे अगर इस मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो मैं अगले मॉक टेस्ट में इनसे ज्यादा नंबर कैसे लाऊं. तो उससे वो कैसे होगा, मतलब हमको तो जोश में नहीं आ रहा है बिना बात के. हमको ये होना चाहिए कि मैंने इस मॉक टेस्ट में क्या मिस्टेक्स करी, मैं उसको एनालाइज करूं ठीक से. पिछले 2-3 मॉक्स और पकड़ लो जिनके आपके सेम नंबर आए, उनको एनालाइज करो और ये समझो कि ये सिली मिस्टेक्स कहाँ हुई है. देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे गलत हो जाते हैं जो आपको इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने एक तरह से पढ़ी नहीं वो चीजें, तो चलो ठीक है वो पढ़ी जा सकती हैं. कुछ मिस्टेक्स इसलिए होती है कि या तो आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, आपने ऑप्शंस को ठीक से रीड नहीं किया. अब ये जो मिस्टेक्स है ना सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आती है. अब ये सिली मिस्टेक्स को सुधारना एक क्लैट एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, इफ यू वांट टू मेक इट टू अ टॉप 5 और टॉप 7 NLU. तो उसको एनालाइज करो, और एनालाइज करने पर ना अच्छे से ध्यान दो. कई लोग पता है क्या करते हैं, 2 घंटे मॉक टेस्ट देते हैं, एनालाइज को आधे घंटे में करके उसको पूरे मॉक को एनालाइज कर जाते हैं. अब वो आधे घंटे में क्या हम लोगों को लगता है कि कुछ ऐड तो कर नहीं रहा. मॉक को एनालाइज करना इज एज इंपॉर्टेंट एज राइटिंग अ मॉक. विदाउट एनालाइजिंग इट इट्स यूजलेस. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट. लास्ट थिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्लैट अगर एस्पिरेंट हो ना आप, तो आप मतलब है ना अगले 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितने भी आपके पास है ना गायब हो जाओ.
आप दिखने ही नहीं चाहिए किसी को कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ओनली आपके पेरेंट्स को जो आपके साथ घर में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर आप हर चीज़ के लिए टाइम निकालने लग गए ना कि मैं थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ भी घूम लूँ, मैं थोड़ी देर टीवी भी देख लूँ, थोड़ी देर अपनी फेवरेट सीरीज भी खत्म कर लूँ, एक और किताब पढ़ लूँ, एक्स्ट्रा स्कूल चला जाऊँ रोज रोज, नहीं पॉसिबल है ना। ये एक एग्जाम है जो आपकी फुल कमिटमेंट मांगता है, और इसको जो प्रॉपरली लोग कमिट कर पाते हैं ना वो इसको क्लियर करते हैं। लोग इसको 5 महीने में भी क्लियर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपने बोला कि मैं तो लेट हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, हो जाता है। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। आपको गायब होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सर पे खून सवार होना चाहिए कि क्लियर करना ही है। मेरे एक मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए, मैं देख लूंगा कि अगले में कैसे कम आएंगे, ठीक है, आई विल मेक श्योर। तो आप चाहे कुछ भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए आपकी पूरी प्रिपरेशन में जो आपको लो फील करा सके, कुछ करा सके। ऐसी धुन होनी चाहिए क्लैट क्लियर करने की कि बस मेरे को करना ही है। मतलब देयर इज नो सेकंड ऑप्शन दैट आई हैव इन माय लाइफ एंड दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, आई विल मेक इट काउंट, है ना। क्लैट का मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मतलब मैंने जब क्लैट दिया था आई कुड क्लियर इट। एक अच्छी बात पता है क्या हो जाती है क्लैट एस्पिरेंट जो क्लियर कर लेते हैं उसकी, कि आपको उसके बाद कभी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कंपलसरी तो नहीं है, दे तो सकते हो, आपको जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी करना है, और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको एग्जाम देने से डर लगता है और आपको लगता है कि मुझे एग्जाम देना अच्छा नहीं लगता, अभी देके खत्म करो कभी भी, और आपको एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा, तो एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। तो क्यों ना हम 12th के बाद ही एकदम फ्री हो जाए और आराम से एक अच्छे कॉलेज में जाए, वी क्रिएट अ पर्सनैलिटी, वी क्रिएट अ ग्रेट करियर फॉर आवरसेल्व्स। देयर इज सो मच टू ऑफर, है ना। हम लोग क्यों हाफ हार्टेड चीजें करते हैं। हाफ हार्टेड में क्या होता है ना कि ना तो मजे ठीक से हो पाते हैं, ना पढ़ाई ठीक से हो पाती है। तो ट्राई टू वर्क ऑन दिस अ लिटिल बिट कि आप हर चीज को उसकी प्रॉपर्ली मेरिट के साथ में, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ, ऑल ऑफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यू कुड से व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, जस्ट दैट कि हमको अपने मन को नहीं मना पाते हैं। तो अब अपने दिमाग से सोचने का समय आ गया, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव इट इन यू। 120 नंबर का पेपर करके क्लैट ने ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको दी है मैंने कि आप सब लोग क्लियर कर पाओ इसको। अब आपके हाथ में, अब आप क्लियर नहीं भी कर पाओगे ना, तो एटलीस्ट ये वाला रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेहनत ही नहीं की थी। अगर ये वाला रिग्रेट ना आपके साथ पता है बहुत सालों तक चलता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डिडंट वर्क हार्ड, कुडंट क्लियर क्लैट, एंड फॉर इयर्स दे वर टॉकिंग अबाउट दिस कि यार उस समय मेहनत कर ली होती ना तो अच्छा रहता। बट आपके पास सही समय है, मैं आपसे अभी इस समय बात कर पा रहा हूँ, मुझे सुन पा रहे हो इस समय, तो क्यों ना हम उसमें मेहनत कर लेना यार। लेट्स डू इट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर एवरीबॉडी हु इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस, एंड लेट्स नॉट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशन दैट इज अराउंड अस। लेट्स टेक इट एज अ मोटिवेशन एंड डू एज बेस्ट एज वी कैन। मतलब देयर आर सो मेनी पीपल, उनमें इतना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम वेस्ट करते रहते हैं, है ना। मतलब फोन पर घंटों लगे रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। हमको भी पता है, हम रिग्रेट करते हैं रात में उस चीज को कि आज भी कुछ नहीं हो पाया, फिर हम अगले दिन लेकिन सेम रूटीन फॉलो करते हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट फॉलोइंग विद अ पर्टिकुलर रूटीन एंड डूइंग इट प्रॉपर्ली। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दे सकता हूँ। आप 12 मिनट्स टू क्लैट पर जा सकते हो, वहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे, जहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्ली एक पाथ समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं या फिर कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हैं आजकल, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनको टीचर्स डायरेक्टली ये नहीं समझा पाते कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर क्लास। तो ये पर्सनल मेंटोरशिप सेशन पे मैं 1-on-1 वीडियो कॉल पर आऊँगा आप लोगों के साथ, और हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप में ज़ील है, अगर आप में करने की तमन्ना है, तो आप डेफिनेटली सेशंस को लो, एंड वी विल डेफिनेटली क्रिएट अ पाथ फॉर यू। उसके अलावा आई थिंक यू वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी आल्सो। तो अगर आपको मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्विजेस करना है, स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस करना है, कम टू अनअकैडमी। आई विल डिस्कस अ लॉट ऑफ टॉपिक्स विद यू, ठीक है। करंट अफेयर्स के, लीगल रीजनिंग के, बाकी भी सब्जेक्ट्स के आपको वहाँ पर एजुकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। यू कैन इनफैक्ट टेक एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड मालपानी ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू देयर। मतलब इट्स एक्चुअली अ प्रिविलेज फॉर मी कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ और वो लोग फिर एग्जाम क्लियर कर ले, तो इट्स लाइक एक तरह ऐसा लगता है कि छाती चौड़ी हो जाती है कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू फॉलो दैट कैटेगरी, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गाइड यू इन एवरी वे पॉसिबल। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी मिस किया है, so feel free to write that in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer it for you. That is about this session. Thank you so much guys for attending this.